अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी क्लिनिकल डाइटिशियन सबा शाहिद। सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में ज़रूर शेयर करें। इसमें क्या होता है कि अक्सर लोगों का इजीली वेट रिड्यूस हो रहा होता है और एक टाइम पे आके उनका वेट स्टक हो जाता है और इस तरह उनका बेली फैट भी यानी पेट की चर्बी भी उनको रिड्यूस नहीं हो रही होती। तो उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। इसको लेके अक्सर मेरे पास फीमेल्स आती हैं, जो मेरी मोस्टली पेशेंट्स आती हैं बेली फैट को लेके, तो वो फीमेल्स होती हैं एज़ कम्पेयर टू मेल्स। क्योंकि अगर हम मेल्स की तरफ देखें तो सबसे ज़्यादा उनका ओवरऑल बेली इंक्रीज हुआ होता है। तो फिर बेली फैट को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, आज हम बात करेंगे उसके बारे में। और अक्सर किन किन वजूहात की वजह से ये रिड्यूस नहीं हो रहा था उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इस तरह पेट की चर्बी को कम करना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर लोग कहते हैं कि इसके लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, और कभी कभार ऐसा होता है कि ये एक्सरसाइज और जिम से भी कम नहीं होता। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ हम पेट की चर्बी को कम करने के लिए कोई भी चीज़ करेंगे तो सिर्फ पेट की चर्बी कम होगी, ऐसा नहीं है। ओवरऑल आपका फैट रिड्यूस होता है। सबसे पहले आपका फेस श्रिंक होता है, फिर आपके शोल्डर्स, फिर आपके आर्म्स, फिर आपके चेस्ट, फिर आपका लोअर फैट, और इसके सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है बेली फैट यानी पेट की चर्बी को, और थाई वाला फैट कम करना बहुत मुश्किल होता है। बात करेंगे कि हमारे पेट की चर्बी क्यों कम नहीं हो रही होती। अक्सर कभी कभार क्या होता है कि हम सिर्फ वेट स्केल पे अपना वेट देख रहे होते हैं कि सिर्फ 10-15 डेज में जल्दी जल्दी वेट रिड्यूस हो जाए, और हमें कुछ नहीं चाहिए होता। और ना ही हम कभी कभार क्या करते हैं कि हम प्रॉपर, आप डाइट अगर फॉलो नहीं कर रहे, आप एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे इसके साथ साथ, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है बिल्कुल सैगी हो जाती है यानी ढीली हो जाती है। इसकी वजह से आपकी पेट की चर्बी इजीली कम नहीं होती। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि कौन से ऐसे 4 तरह की चीज़ें हैं जो हम करेंगे तो इससे आपकी जल्दी से आपकी पेट की चर्बी ख़त्म हो सकती है। सबसे पहले हमें डाइटरी प्रोटोकॉल सेट करने चाहिए। डाइटरी प्रोटोकॉल्स में अब कहीं ना कहीं हम लोग रिप्लेस करके वाइट शुगर को, जैसे ब्राउन शुगर ले रहे होते हैं, ब्राउन ब्रेड ले रहे होते हैं, ओट्स ले रहे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम कार्ब्स का इंटेक कर रहे होते हैं। कार्ब्स का इंटेक ज़्यादा हो जाएगा तो हमारी इंसुलिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, और जब इंसुलिन की मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाएगी, जो हमने कार्ब्स कन्वर्ट हो जाएंगे फैट में। तो फैट की जो वो वाली चर्बी होगी वो सबसे ज़्यादा कहाँ स्टोर होती है, आपके बेली में, यानी आपके एब्डोमेन में सबसे ज़्यादा वो चीज़ स्टोर होगी। इसकी वजह से भी आपकी पेट की चर्बी कम नहीं हो रही होती। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें, अगर हम फ्रेश जूसेस ले रहे होते हैं कहने को, और कोला ड्रिंक्स ले रहे हैं, डाइट ड्रिंक्स ले रहे हैं, और डिटॉक्स ड्रिंक्स ले रहे होते हैं। डिटॉक्स ड्रिंक्स की भी अगर हम बात करें तो डिटॉक्स ड्रिंक्स में क्या होता है कि वाटर में आप हनी ऐड कर लें, कुकम्बर ऐड कर लें, और इससे आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगी। हालांकि ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है, इससे आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती, सिर्फ लीवर ही आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करता है। और इसके अलावा जैसे मैंने भी अभी आपसे बात की, फ्रेश जूसेस ले रहे हैं, डाइट कोला ले रहे हैं, इन सब चीज़ों से भी, जब आप इन सब चीज़ों का इंटेक करते हैं तो इससे भी आपकी जो सबसे ज़्यादा फैट की स्टोरेज होती है वो आपके बेली में होती है। तो आपने इन सब चीज़ों का भी इंटेक नहीं करना। और इसके अलावा आपने इसके साथ साथ एक्सरसाइज भी ज़रूर करनी है, वेट बेरिंग एक्सरसाइज करनी है, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करनी है, और आपने लोअर बैक की भी आपने एक्सरसाइज करनी है। उसकी आपने एक्सरसाइज इसलिए करनी है कि जब आप देख रहे होते हैं कि अक्सर चर्बी आपके पेट पे ज़्यादा हो रही है तो आपके बैक पे भी चर्बी ज़्यादा बढ़ रही होती है, तो आपने उसको कम करने के लिए आपने लोअर बैक की भी आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने इंड्यूसिव ईटिंग नहीं करनी, कि सपोज़ आपने एक टाइम पर अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया है और फिर भी आपका दिल कर रहा है कि आपको कुछ और थोड़ा सा खा लेना चाहिए, लेकिन आपने कंट्रोल किया, आपने सोचा है कि नहीं मुझे बस इतना ही खाना है और मैंने अब लंच में ही खाना है, लेकिन फिर कोई और खाने के लिए बैठा है, कोई भी फैमिली मेम्बर, तो आपका दिल करेगा कि नहीं थोड़ा सा और खा लेना चाहिए, तो आपने नहीं खाना है। इससे ये वाली ईटिंग नहीं करनी, इससे भी आपकी पेट की चर्बी ज़ाहिर है बढ़ेगी। और हदीस नबवी है कि भूख रख के हमें खाना चाहिए। और इसके अलावा आपको उन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए व्हाट यू आर ईटिंग। स्ट्रेस कंडीशन में, यानी आपकी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो आपकी बॉडी से एक हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, यानी कोर्टिसोल रिलीज हो रहा होता है आपके एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि क्या करता है कि फैट स्टोरिंग हार्मोन है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जो चर्बी होती है ना आपकी बेली वाली साइड पे स्टोर होती है। सपोज़ कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये भी है कि आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा मैटर करती है। यानी अगर आप सही तरह से नहीं सोए, आपकी नींद डिस्टर्ब हुई है किसी ना किसी वजह से, आपकी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में चली गई है, उससे क्या हो जाएगा कि एड्रिनल ग्लैंड से ये हार्मोन रिलीज होगा, और फिर ऑब्वियसली इसका जो कोर्टिसोल हार्मोन है आपके एब्डोमेन में इसके 4 टाइम्स रिसेप्टर्स ज़्यादा होते हैं, यानी इसकी टेंडेंसी ज़्यादा होती है आपके बेली में फैट स्टोरेज करने की।
तो अगर आपकी नींद डिस्टर्ब होगी तो बेली में ये फैट स्टोरेज भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, पेट की चर्बी यानी बढ़ेगी। तो इसलिए आपने ये सब चीज़ें फॉलो करनी है अपना पेट की चर्बी को कम करने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें। वेलनेस बाय सबा।